नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मां गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन ने किया भव्य सम्मान समारोह का आयोजन। जनशक्ति सम्मान से सम्मानित किए गए पुलिसकर्मी, पत्रकार और समाज सेवी। पुलिस, पत्रकार व समाज सेवियों का एक साथ एक मंच पर सम्मान होना गर्व की बात है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, हमारा समाज तभी विकास कर सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए। पवन सिंह चौहान ने कहा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामाजिक संस्था मां गायत्री जन सेवा संस्थान एवं निशु वेलफेयर फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से सेवा सुरक्षा लखनी के अंतर्गत जनशक्ति सम्मान समारोह 2024 का आयोजन सहकारिता भवन, विधानसभा मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ में आयोजित किया। सम्मान समारोह के इस आयोजन में भारतीय नए कानून के बारे में परिचर्चा की गई एवं लोगों को जानकारी दी गई। आयोजन में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के 51 सम्मानित पुलिसकर्मी, 25 सम्मानित पत्रकारों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 101 समाज सेवियों को अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रीय हित व जनहित में किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, अति विशिष्ट अतिथि संस्था संरक्षक व एमएलसी चेयरमैन एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पवन सिंह चौहान, एमएलसी व भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष लखनऊ मुकेश शर्मा, विधायक गौरीगंज अमेठी राकेश प्रताप सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, भाजपा वरिष्ठ नेत्री व समाज सेविका अपर्णा यादव, डीसीपी मुख्यालय शिवा शुक्ला, संस्था संरक्षक मुकेश बहादुर सिंह, प्रदेश संयोजक भाजपा डॉक्टर संदीप शाही, भाजपा नेता व नीलांश ग्रुप के डायरेक्टर संतोष श्रीवास्तव, निषाद पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कश्यप, ड्रीम वर्ल्ड के सीएमडी मनीष वर्मा, एसडीएम बाराबंकी राज विश्वकर्मा, डॉक्टर वैभव सिंह, समीर शेख ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पुलिस, पत्रकार व समाज सेवियों का सम्मान एक साथ एक मंच पर होना गर्व की बात है। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनालम की खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ में, जहां पर सहकारिता भवन में आज एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नीशू वेलफेयर फाउंडेशन और मां गायत्री जन सेवा संस्थान की तरफ से आज ये सम्मान समारोह रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जनशक्ति पुलिस, पत्रकार एवं जन सेवी सम्मान रखा गया है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि आज तीनों जो संगठन है, तीनों लोगों को इस संस्था के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ तमाम यहाँ पर जो सीनियर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से जो यहाँ कार्यक्रम में समाज सेवी, पत्रकार और पुलिसकर्मी मौजूद है, सर क्या कहेंगे? जनशक्ति सम्मान समारोह में पत्रकार, यहाँ समाज सेवी और पुलिसकर्मियों को जिन्होंने समाज में अच्छा काम किया है उनको सम्मान करने का एक अच्छा कार्यक्रम था, जहाँ पे तमाम एमएलसी और तमाम वरिष्ठ जन आए थे। अरुण सिंह जी इसके आयोजक थे और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। समाज में अच्छा काम करिए और सम्मानित होइए, जिससे प्रोत्साहन मिलता लोगों को। सर, ये पुलिसकर्मियों को तमाम जो संस्थाएं हैं ये आगे बढ़ा रही हैं, इस तरह जो जज्बा पैदा करें, किस तरह सरकारें अच्छा काम करिए और अच्छे समाज के हकदार बनिए। प्रोत्साहन एक ऐसी चीज है जिससे लोग अच्छा काम करते हैं। चलिए, बहुत इस तरह ये कार्यक्रम हुआ, इसमें तमाम समाज सेवी मौजूद रहे, पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, उसके साथ साथ जो भी पत्रकार मौजूद रहे। उसमें इस कार्यक्रम में हमारे साथ सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो कि एसआर ग्रुप चेयरमैन है। सर, आज कार्यक्रम में मौजूद रहे, आपने देखा जिस तरह से दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक कार्यक्रम किया है, जिसमें सबको सम्मानित किया, किस तरह से शुरू? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज जो सेवा सुरक्षा लेखनी जनशक्ति पुलिस को, पत्रकारों को और जन सेवी लोगों को जो सम्मान दिया गया है, इससे क्या होता है, समाज में बड़ा मैसेज जाता है और जो सेवा करता हूँ उसको और सेवा करने मन लगता है। तो इस तरह का भाई हमारे अरुण जी और गुंजन जी ने जो लगातार कई वर्षों से इन तीनों लोगों को सम्मान करते चले आ रहे हैं और जनसेवा भी करते चले आ रहे हैं, इससे समाज में बड़ा मैसेज जाता है। और हम जरूर उम्मीद करता हूं कि जो ये सेवा सम्मान मिला उनको बहुत शुभकामनाएं, वो बधाई देता हूं। साथ में उनको और प्रेरित करना चाहूंगा कि वो और जब मन से काम करेंगे और मेहनत करेंगे और बड़े बड़े मंच उनको ऊपर वाला मुहैया कराएगा। और ये जो जज्बा होता है, ये जो काम करने की प्रवृत्ति होती है,
वो पत्रकारों में मैं देखता हूँ कि लगातार आप लोग मेहनत करते रहे, समाज में ना टाइम देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, बहुत ही कम संसाधनों में अपनी लेखनी को और अपने वाक्यों को या अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट 24/7 काम करता है और जो हमारे समाज सेवी होते हैं वो भी हमारे लगातार समाज में काम करते रहते हैं। तो मैं तीनों को बहुत बधाई वो साधुवाद देता हूँ। इस तरह का समाज में काम होते करते रहे, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं और बहुत साधुवाद देता हूँ। सर, जैसा कि बताएं कि संरक्षक के रूप में आप संस्थाओं को देख रहे हैं और आपने एक बहुत अच्छी पहल की कि जिस भी संस्था के द्वारा कोई आता है तो उसको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ते हैं या संस्थाओं से जोड़ के तमाम उनके लिए जो जरिए निकालते हैं उसको देखते हुए कैसे क्या? मैं तो मानता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो लगातार इस तरह से खिदमत करने का मौका देता रहता है और ये हमारे पास एक 600 कंपनियों का टाइप है। उन कंपनियों को मैं लोगों को, लड़कियों को या छात्रों को या बच्चों को लगातार देता रहता हूँ। ये समाज का बड़ा काम हो जाता है। 7-8 हजार बच्चों को हर साल जब मिल जाती है तो उसमें जरिया रहता हूँ, माध्यम रहता हूँ और वो बच्चे भाग्यशाली होते हैं जो आ जाते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है, वो और रोजगार सृजन करने का काम करते हैं। मैं सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ कि जो भी पढ़े लिखे बच्चे टेक्निकल लोग हैं वो आए, उनको रोजगार मिलने का पूरा अवसर मिलेगा और पूरा मैं आपको वचन देता हूँ कि निश्चित रोजगार मिलने का मैं उनको मुहैया कराऊंगा और उसमें सपोर्ट भी करूंगा। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पवन सिंह चौहान जी थे जिन्होंने बताया कि संस्था जिस तरह जो अच्छा काम कर रही है उसको लेकर के ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिलेगा और जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार शिव शरण जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि कार्यक्रम में मौजूद है। सर, ऐसे में जिस तरह से पत्रकारों को भी सम्मानित करती है ऐसी संस्थाएं और आज यहाँ पर पुलिस, समाज सेवी और पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है, सरकार सबसे पहले तो मैं इस संगठन को बहुत उनका आभार प्रकट करूंगा कि इस टाइप का कार्यक्रम कर रहे हैं कि पत्रकारों को या जनसेवा में लगे हैं या पुलिसकर्मियों को जो भी सम्मान दिया जा रहा है उनके कार्यों पर, ये एक उत्साहवर्धन का काम करा रहे हैं। और इससे ये है कि पत्रकारों में विशेष रूप से जिन परिस्थितियों से, जिन समय काल में हमारी आज की पत्रकारिता गुजर रही है, आज जिस प्रकार से ये अलग अलग विचारधाराओं के कारण अलग अलग हम लोग अलग अलग विचारधाराओं से काम कर रहे हैं, तो उसको न देखते हुए जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जो काम समाज के लिए कर रहे हैं निष्पक्ष भाव से, ये नहीं किसी पार्टी विशेष या किसी उसमें जो है एक पक्ष के साथ खड़े हो जाए, जो निष्पक्ष है। देखिए, पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए और मैं समझता हूँ इन्होंने जो चयन किया है मैक्सिमम जो है कोशिश ये हमारे सभी पत्रकार साथी कर रहे हैं कि उनकी पत्रकारिता निष्पक्ष रहे, क्योंकि जब तक हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होती है हमारे देश और समाज और हमारे प्रदेश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि हमारा इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ का मुख्य दायित्व है कि अन्य जो विधायी संस्थाएं हैं, संसदीय व्यवस्था है, इन सब पर अंकुश लगाने का, इनको जगाने का कि कोई निरंकुश न होने पाए। अगर मीडिया इसलिए महत्वपूर्ण है, पत्रकार इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और एक समय ऐसा भी आया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस को हम मीडिया के सामने अपनी व्यथा, अपना दुख दर्द शेयर करना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ है नहीं, हमारा मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व है, मीडिया पर बहुत विश्वास है, मीडिया की बदौलत ही आज लोकतंत्र में जिंदा है, जीवित है। और मैं चाहूंगा हमारे पत्रकार जागरूक रहें और निष्पक्षता रूप से काम करें। सभी जो भी सम्मानित किए गए उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, एक छोटा सवाल कि जिस तरह से ऐसी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर काम करती हैं, इनकी संस्थाओं के लिए क्या कहना? संस्थाओं के लिए ये है कि इनके सरकार को जो भी ये लोग अपना संसाधन जुटाते हैं उसके साथ में हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। उन संस्थाओं को न दे जैसे बहुत बड़े बड़े नेताओं की संस्थाएं हैं या ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियां संस्थाएं चला रही हैं, सारा अनुदान उनमें जाता है। जो वास्तव में धरातल पे दिखाई पड़ता है, जो संस्थाएं एनजीओ काम कर रहे हैं, इनकी आर्थिक मदद सरकारों को
भी करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश और समाज को मजबूत खड़ा करने के लिए इन संस्थाओं का खड़े रहना, मजबूती से लोगों की मदद करना, ये बहुत जरूरी है इस डेमोक्रेसी में। तो मैं चाहूंगा कि जो भी जनसेवा में अपना दान भी देना चाहते हैं, जो इनकम टैक्स पेई हैं, उनको भी चाहिए इन संस्थाओं को समय समय पर सहयोग देते रहे। हमारे साथ भाजपा के नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी मौजूद है। सर, आज कार्यक्रम में मौजूद है। यहाँ पर जिस तरह से सामाजिक में देखा जाए तो पुलिस और समाज सेवी और पत्रकारों को सम्मानित किया गया, 2 संस्थानों द्वारा, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी परंपरा है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ नीलू वेलफेयर सोसाइटी और एक माँ गायत्री जन सेवा संस्थान द्वारा जो ये कार्यक्रम सम्मानित होते हैं, बड़ा उत्साहवर्धक कार्यक्रम रहते हैं। इसमें समय समय पर इस प्रकार कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए, और जहाँ आज पुलिस वाले सम्मानित हो रहे हैं, वही दूसरे से पत्रकार सम्मानित हो रहे हैं, और वही जो समाज के अंदर जाकर के लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को सम्मान होना चाहिए। आज मैं यहाँ पर आकर के बड़ी प्रसन्नता हमको, बड़ा मुझे सुखद अनुभूति हुई। मैं इन सभी दोनों लोगों अरुण प्रताप जी को, गुंजन वर्मा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, ऐसे में अगर देखा जाए तो ऐसी संस्थाएं जो बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, पुलिस का भी प्रोत्साहन कर रही हैं, कहीं लोगों का और पत्रकारों का भी, तो ऐसी संस्थाओं को सरकार की तरफ से किस तरह से इसको जो है देखा जाए? समय समय पर एनजीओ को सरकार द्वारा सुविधाएं पहले से भी प्राप्त होती आ रही हैं और आगे भी प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि हम सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर ही कार्य करता है। तो एनजीओ जो होता है वो एनजीओ को सदैव से ही सरकार द्वारा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको जो भी सहयोग होता है वो होता रहता है। में जिस तरह से तमाम लोग मौजूद रहे, उसी तरह हमारे साथ जो है पत्रकार एसोसिएशन में उत्तर प्रदेश जिला मानता पत्रकार एसोसिएशन के हमारे साथ वही जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कार्यक्रम में आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारे बीच में आज ये आयोजन हुआ है, मैं सबसे पहले अरुण प्रताप सिंह जी और गुंजन वर्मा को मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह से एक मंच पर उन्होंने पुलिस, पत्रकार और समाज सेवियों को इकट्ठा किया, ये एक ऐतिहासिक काम है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को उत्साहवर्धन के लिए, या जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने अपने मन से सम्मानित करके उनको एक हौसला अफजाई की है। ये बहुत ही सुंदर कार्य है, और इसमें मैं इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। आज उन्होंने पत्रकारिता के नाते हमें भी उन्होंने सम्मानित किया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह का लगातार आयोजन करते हैं। खास तौर पे जो मैंने अरुण प्रताप और गुंजन वर्मा की चीज़ें देखी हैं, वो समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए इस तरह से काम करते हैं जो देखा गया है कि समाज के कम लोग कम करते हैं। कहीं कोई गरीब देखा, उसकी मदद कर दी, किसी गरीब लड़के को देखा, उसकी शादी करा दी, कोई जरूरतमंद इलाज अगर नहीं हो पा रहा उसका इलाज करा दिया। तो वास्तव में जो भगवान को पसंद है बातें, कल हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने भी बात कही, जो दूसरों के लिए जिए उससे ईश्वर बहुत प्रसन्न रहता है। और वास्तव में ये दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के दबे कुचलों के लिए काम कर रहे हैं। ये वास्तव में मैं इनको दिल से बधाई देता हूं, और मैं दुआ देता हूं कि इनका संगठन दिन दूनी रात चौगुनी आगे तरक्की करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वृक्ष लगा रहा हूँ निरंतर, क्योंकि समाज में कुछ न कुछ संसार को दे के जाना चाहिए। कदम रखो जमी पे ऐसा कि निशान बन जाए, और काम करो दुनिया में ऐसा कि पहचान बन जाए। जीने को तो जिंदगी जीते हैं जानवर भी धरा पर, जियो जिंदगी इस तरह से कि दुनिया में नजीर बन जाए। इंसान का जन्म लिया है तो कुछ करके जाओ, जानवरों की तरह अपनी जीवन मत बिता के जाओ। आज आपको सम्मान मिला, कितना उत्साह है आपको देखने की? सम्मान तो एक हम लोगों की पेट्रोल होती है समाज सेवियों के लिए। अगर जैसे पेट्रोल गाड़ी में पड़ती है तो और दौड़ती है, तो ये सम्मान एक हमारी पेट्रोल है, पैमाना है कि हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। एक सूचक है ये हमारा कि हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और मुझे इसलिए सम्मान मिल रहा है। और इससे सम्मान की मर्यादा रखने के लिए मुझे और एनर्जी मिलती है, दिल में खुशी होती है कि चलो ठीक है। क्योंकि समाज सेवी जो होता है वो परिवार से दूर हो जाता है, परिवार से त्याग कर ही समाज सेवा की जा सकती है, अन्यथा। तो ये थे हमारे साथ तमाम ऐसे लोग जिन्होंने जो यहाँ पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूदगी दर्ज की। साथ ही साथ पुलिस, पत्रकार और समाज सेवियों को जो सम्मान मिला उसको लेकर के भी उन्होंने बताया कि किस तरह से जो संस्थाएं काम कर रही हैं, यानी कि नीशू वेलफेयर फाउंडेशन और माँ गायत्री जन सेवा संस्थान जिस तरह से काम कर रही है, यानी कि अरुण प्रताप सिंह और गुंजन वर्मा जी जो काम कर रही हैं, उसको काफी सराहा और ये बताया कि यहाँ पे जितने लोगों को सम्मान मिला है वाकई वो काबिल की तारीफ है। उन्होंने वाकई जो है क्षेत्र में काफी मेहनत की है, और संस्था ने जो ये काम किया है इसको लेकर के काफी सराहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।